भावम असुहन प्रियते
यदि भावं विचलन्ति तिष्ठते शुद्ध साधव ओहाग्नि प्रज्वलते जीव समं जगास्यते क्षीरोद समं सद्भावं योगिनो गम्यखयं गुरु जिन उक्तं कोऽहं समनं क्रियते उदयजननि गुणमूलिकं कर्म त्रिविधं च जिन शास्त्रे मुक्तिगामिनो ये तानि रागदोषानि एतानि असुरभावना मिथ्याशल्य निकन्दन्ति उन्मूलितं योगिनः। वर्तमान शासन में भगवान महावीर स्वामी की वाणी गुरुदेव ने अनुभूति पूर्वक यहाँ सम्यक्त के बाधक 7 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हो रही है। 7 कर्म प्रकृतियां हैं जो सम्यक दर्शन को बाधक हैं। उन प्रकृतियों के उदय से जीव को सम्यक या सम्यक दर्शन नहीं होता है। कल दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों की चर्चा हुई थी। इनके नाम थे, क्या नाम थे? उनकी चर्चा हुई थी। ये 3 प्रकृतियां हैं। इनके उदय में जीव किसी भी प्रकृति के उदय में यदि बुद्धि मानता जन दोहरी मानता करता है, 2 प्रकार के देवों को पूजता है, जगधन को भी मानता है, अन्न को भी मानता है, शरीर को अपना मान के भोगों की रुचि में अवश्य का सेवन करता है, 5 विषय के साय में रत रहता है, या चलमन अगाध दोष से प्रभावित होकर धर्माचरण को अपना धर्म का ठेकेदार मान के किसी के साथ दुराग्रह रखता है। 3 प्रकृतियों के उदय से दर्शन नहीं होता है। आज चर्चा प्रारंभ हो रही है कि 3 प्रकार की तीन प्रकृतियों के साथ साथ 4 क्या है? 4 प्रकृतियां कसाय की होती हैं। उन कसाय की प्रकृतियों के कारण ही जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। ग्रंथ नंबर 121 में आया है, जिन्हें परमात्मा ने कहा है कसायम चत्वारी, कसाय 4 होती हैं। क्या कह के कह रहे हैं? 4 तो होती हैं, तो 4 प्रकार की भी होती हैं। कसाय 4 होती हैं, क्या बात है, और उनकी 4 अवस्थाएं भी होती हैं। जो जीव को अनंत कर्मों का बंध करा के अनंत संसार का कारण होती हैं। सिद्धते शुद्ध दृष्टि जो उनको छोड़ देते हैं वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और ये मुक्ति गमन में कारण बनता है। 1 से 22 नंबर में पूछा महाराज 4 कौन सी होती हैं? तो कह रहे हैं लोभ, क्रोध, मान और माया। लोभ, क्रोध, मान और माया ये मिथ्यात्व के साथ जुड़ती हैं, तब ये सम्यक के साथ भी होती हैं, सम्यक दृष्टि के भी होती हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होती हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि के 4 कसाएं अनंत संसार का कारण नहीं होती हैं। जब 4 कसाएं मिथ्या दृष्टि की मिथ्या सेहत होती हैं, तब इन 4 का नाम अनंत अनुबंधी कहा जाता है। मिथ्यात्व के साथ जोड़ने वाली 4 कसायों को अनंत अनुबंधी कसाय कहा जाता है। वो अनंत अनुबंधी कसाय ही अनंत संसार का कारण है। शेष 3 कसाएं अप्रतिख्यानावरण, प्रतिख्यानावरण और संजुलन ये अनंत संसार का कारण नहीं है। सम्यक को घात करने वाली केवल 1 कसाय चौकड़ी है। 3 कसाय चौकड़ी सम्यक का घात नहीं करती है। 3 कसाय चौकड़ी 4 गुणों को घात करती है। तो ये जो अनंत अनुबंधी कसाय है इस सम्यक को भी घात करती है और सम्यकता चरण को भी घात करती है। तो जो सम्यक की घातक है इसीलिए मिथ्यात्व रहता है, संसार में भटकता है। 1 कसाय चौकड़ी संसार का कारण है, यानी मिथ्यात्व बस वही आत्मा चारों गति में डोलता है।
अगर अनंतवंदी कसाय नहीं है तो वो जीव चारों गतियों में नहीं जाएगा। जिसकी सम्यक हो गया वो जीव चारों गतियों में नहीं जाएगा, केवल 2 गति में जन्मेगा। मनुष्य गति 2 गति, मिथ्यात्व से चारों गतियों में डोलता है और सम्यक के साथ वो जीव 2 गतियों में ही आवागमन करता है। क्यों? अभी उसकी 3 कसाय चौकड़ी है। जब उसकी अप्रतिख्यान कसाय उपसंक्षय होती है तो देशवृत्ति प्रतिमाधारी हो जाता है। जब उसकी 2 कसाय चौकड़ी खत्म हो जाती है तो फिर वो प्रतिमाधारी हुआ, तो 3 कसाय चौकड़ी चली गई, प्रतिख्यानावधि चली गई तो साधु हो जाता है। जब चारों कसाय चली गई तो फिर द्रव क्षेत्र का अनुकूल है तो भगवान बन जाता है। सिद्धांत ये है, आचार्य देव यहां सम्यक की बात कर रहे हैं, तो जो मिथ्यात्व सहित सम्यक की घटक है वो है अनंत अनवधि कसाय। तिक्तते शुद्ध दृष्टम, जो इनको छोड़ देते हैं वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं। 123 पहला नाम था कसाय में लोभ का। 4 नाम है, लोभम, क्रोधम, मानम, माया। गुरुदेव ने उसी क्रम से यहाँ गाथा दी है। तो लोभ की गाथा शुरू हो रही है 123 से। लोभम अशुद्ध परिणाम, लोभ कसाय जीव के परिणामों को अशुद्ध रखती है, शुद्ध भाव नहीं होने देती है। चिंतनम अनंत न स्थितम, और जो लोभ कसाय अनंतानंदी है वो अनंत प्रकार की इच्छाएं कराता है, अनेक प्रकार के पदार्थों का चिंतन कराता है। यानी अनंत इच्छाएं, अनंत अरमान, अनंत वासनाएं, अनंत कामनाओं का कारण अनंतान लोभ है। लोभ क्या कराता है? लोभ चाहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये लोभ कसाय का काम है। हर कसाय का अपना अलग अलग काम है। अनंतान लोभ का मतलब है उसकी सीमा नहीं है, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बात पूरी हुई, उसे दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए। मतलब जिसके अनंत अरमान है। एक दिन मैंने महाराज जी की बात कही थी कि सागर में जितने बुदबुद हैं, जितनी बूंदे हैं समुद्र में, सागर में जितने बुदबुद हैं, अंबर में जितने तारे, अंबर आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते, सागर की बूंदे गिनी नहीं जा सकती। तरवर में जितने पल्लव, संसार में जितना भी पेड़ है, उन सब पेड़ों में जितने पत्ते हैं, उससे ज्यादा अरमान हमारा। तब अनंतान लोभ कहलाता है। उपभोगों में लोभ तक करती है। लोभ छोड़ने पर ही हमारा जो मन की प्रवाह है वो छूटती है। उपभोगम लोभ तक करती, जब अनंतान लोभ उपसम होता है तब मन में चलने वाले अशुद्ध उपभोग छूटते हैं, शुद्ध दृष्टि समाचरित, तभी वो सम्यक दृष्टि होकर सम्यक आचरण करता है, सम्यकता चरण पालता है। यानी वो गृहीत मिथ्यात्व के कारणभूत कोई भी इच्छा के लिए कुदेवादिक के पास नहीं जाता है, मूर्ताओं का पोषण नहीं करता है। इसका नाम है समाचरित। और लोभ, अनंतानु लोभ के कारण जीव पुण्य के कार्य भी करता है। आपने कह दिया कुदेवादिक के पास नहीं जाएगा, अनादर में नहीं जाएगा, मूर्ता नहीं मानेगा। लेकिन जैनी होके तो बोले, अगर जैनी भी हो गया यानी श्रावक है तो मूर्ता में नहीं जाता, अनातन में नहीं जाता, लेकिन पुण्य के कार्य भी करेगा। उसकी इच्छा बनी रहेगी कि हमारे पुण्य फले और हमारे बहुत धन संपत्ति आए। तो ऐसा अनंतान लोभ वाला भी पुण्यार्थम जैन पुण्य भी करता है कि काय के लिए कि हमारे यहाँ हमारे पास हर इच्छा की पूर्ति की सामग्री हो, वो मुनाफा की सामग्री आए। जो इस भावना से पुण्य करते हैं, सब नहीं करते, जो इस भावना से, इस लक्ष्य से पुण्य करते हैं, इस पुण्य से हमारे जीवन में
सुख सुविधाएं, ऊंचे पद, चक्रवर्ती, राजा महाराजा पर्याय हो, इस भावना से जो पुण्य की क्रिया है वो भी अनंतानुबंधी लोभ है। परिणाम तिष्ठते स्व, जिनके ऐसे परिणाम रहते हैं अनंतान लोभ सद्भाव, उनके भी अनंतानुबंधी लोभ का सद्भाव जानो। तिक्तते शुद्ध दृष्टि, यानी पुण्य की क्रिया भी, मंदिर विधि, जाप पाठ, दर्शन, दान भी अगर आपने ये मान के किया कि इससे हमारी धन संपत्ति होगी, ये भावना अगर है तो ये भी अनंतानुलोभ है, ये सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। भावना क्या होना चाहिए सब क्रियाओं में, पुण्य की क्रियाओं में? भावना ये होना चाहिए हमें आत्मगुणों की प्रकटता हो, हमें दान से शिविर लगे, जनवाणी सुनने को मिले, हमें आत्म अनुभव के साधन मिले, तो आपकी वो पुण्य की क्रिया अनंतानुबंधी लोग नहीं है, वो क्रिया आपके सम्यक की साधन है, वो करना चाहिए। क्रिया तो क्रिया है, क्रिया करने के पीछे आपके परिणाम क्या है, उसी परिणाम से वो अनंतानुलोभ कहलाया। और आपके परिणाम आत्मोन्मुखी हुए, आपने पुण्य की क्रिया आत्मा के लक्ष्य की, तो वो अनंतानुलोभ नहीं है। बारीक समझ में आ रही? बारीक बोले महाराज पुण्य की क्रिया ऐसी क्या करता है? आप कह रहे पुण्य की क्रिया करता है वो अनंतानुलोभ पूर्वक करता है। ऐसी कौन सी क्रिया करता है? सुरतम ग्रंथों की रचना करता है, किताबें बनाता है, टाइप कराता है, दुकानों पे जाता है, प्रेस पे जाता है, फोन करता है, किताब छपवाता है, बंटवाता है। काय के लिए? अगर लोगों को पढ़ के ज्ञान हो तो अनंतानुलोभ नहीं है। मेरा नाम छपे और लोग हमें बहुत ज्ञानी समझे और हमें बुलाए तो वो अनंतानुलोभ में चला जाए। ग्रंथ रचना एक ही है, लेकिन उसमें दो प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। अपनी नाम बढ़ाई का परिणाम, अपनी यश प्रतिष्ठा का परिणाम, तो उस परिणाम से आपकी रचना का विरोध होगा, आपके खिलाफ लोग हो जाएंगे और आपकी रचना पर दुनिया का वितंडावाद होगा। क्यों? आपने परिणाम ऐसे अंदर में लाए थे, वो कर्म ने समझ लिए, किसी ने नहीं समझ पाए। और आपके परिणाम यदि ये हैं कि इससे जगत का कल्याण हो, तो आपके परिणामों की ठोकर जनमानस में लगेगी, धर्म की प्रभावना होगी और लोग जय जयकार मचाएंगे। सुतम जनवाणी बहुत याद करके प्रवचन करना, अपेक्षा ये रखना कि मेरे प्रवचनों से लोग हमें उपाधि अलंकृत करें कि इन जैसा तो कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो अनंतानुलोभ है। कंचन कामनी कीर्ति अंतर में है, पुण्य की क्रिया में, उसका नाम अनंतानुलोभ है। तपम कृपा, हम इसीलिए भूखे प्यासे रहे, इसीलिए चीजें छोड़ दे रहे कि अमरवाड़ा वाले जो कहें इनकी तपस्या तो बहुत तेज है। अगर मेरा अंतरंग में ये परिणाम है, ये दिखावा मेरे लिए अनंतानुलोभ है, और मेरा परिणाम ये है हमें प्रमाद ना आवे, हम संयम पथ पे चले, तो अनंतानुलोभ नहीं है। पुण्य की क्रिया दिखती है, लेकिन परिणामों के आधार से वो क्रिया अनंतानुलोभ भी हो सकती है, वो क्रिया संयम की साधना भी हो सकती है। विषम क्रिया अनेक बार अनंतानुलोभ के कारण नाना प्रकार के व्रत करते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ज्ञानहीन लोग यदि वो ज्ञान रहित होके है तो, अज्ञान पूर्वक है तो, यानी संसार का लक्ष्य है तो अनंतानुबंधी कहलाएगी। चित्ते शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि है, जिनकी दृष्टि आत्मा पे है, जिन्हें आत्मकल्याण की दृष्टि है, वे ऐसे परिणामों से पुण्य की क्रिया नहीं करते। पुण्य की क्रिया तो करते हैं, लेकिन ऐसे परिणाम लेके नहीं करते हैं कि मेरा नाम है, हमारा लोभ चला। हम आए, मैंने अष्टांगा में देखा
आप लोगों ने सायंकाल पौराणिक कथाओं के माध्यम से क्या सीखना चाहिए, आप लोगों ने अपने ध्यान से सुना। तो मुझे ये लोग चला कि ज्ञान रत्नाकर या ज्ञान वैभव में कहानियां तो हैं, उन कहानियों में क्या विशेष बात है। मैं गीता जी ने पूछा उसी का क्यों था, उसी का 1 से 8 लड़का ही क्यों था। जो नई नई बातें आपने सुनना चाहिए, हमें लोग चला कि वो किताब बन जाए, पूरी समाज को मिले और समाज बाद में पढ़े कि अष्टांग का पर्व से सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे प्रकट होते हैं और जीवन में आ जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। 3-2 घंटे रोज बैठ के 7-8 दिन किताब लिखी, इस फोटो स्कैन की, झांसी भेजी, टाइप किया, फिर आई, फिर मैंने फोटो कॉपी कराई, फिर जांची, किताब छप जाए, महाराज जी को भिजवाई। हमारा जो परिणाम होगा उससे हानि होगी, क्रिया से कुछ नहीं। हमारा क्या परिणाम है, हमारा क्या लक्ष्य है। आचार्य देव कहते हैं तो अपने परिणाम टटोलते जाना। क्रिया पुण्य की है और पुण्य में अपना लोभ है, वो अनंतान लोभ हो जाएगा। लोभा मूल अस्वस्थ, ये अनंतान लोभ सारे अशुभ कर्मों की जड़ है। बोले अशुभ कर्मों की जड़ क्यों है? बोले हमारी मानो महाराज जी ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है, हमें महाराज जी के खिलाफ बुरे भाव आ सकते हैं। हमारा लोभ था और महाराज जी ने टाल दिया, हमें बुरा लग सकता है। भाई आपका भाव था कि पहले निर्वाणी वांछन हो, सबको सुनने को मिले, क्योंकि लोगों को नौकरी पेशा को आकुलता होती है, वे सुन के जा सकते हैं मंदिर की, चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है। पंडित जी सोचे हमें नहीं पढ़ गई, तो इतने ही परिणामों में घाटा हो गया। और ये किसी को भी किसी कारण से हो सकता है। ये बहुत टटोलने वाली बात है। हम कहाँ हैं, कैसे, किसने क्या कहा, मैंने उसको किस नजरिए से लिया, उस नजरिया बदलने से मेरे परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती है। ये लोभ जो लोभ है, अपने लक्ष्य है, कंचन कामनी कीर्ति का भाव है, उसकी पूर्ति नहीं हुई और हमारे परिणाम खराब हो सकते हैं। इन परिणाम बिगड़ने में अनंतान लोभ जड़ है। हमें हमारा लोभ ये है, हमें बहुत अच्छे व्यंजन मिले, बड़े आदमी के घर जा रहे हैं, आप तो ड्राई फ्रूट मिलेंगे भोजन में। अगर हमारा एक भाव है, उसने ड्राई फ्रूट नहीं परसे, हमारा भाव आ सकता है इनके तो बंटा धार होगा, कहने के बड़े आदमी हैं। कि कोई भी लोभ के कारण कुछ भी दिखे वो जीव के बाद विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं मूलम लोभम मूल अस्वस्थ है, श्रुतम भेद अनेकता, विश्वासम लोभ अनंतानम कृत्य। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भी क्रिया कर लो, अगर तुम्हारे अंदर अनंतान लोभ है तो ये विश्वास करो कि तुम अनंत संसार में भटकोगे। इसीलिए साधु जन ये ऐसे लोग को छोड़ देते हैं। ये अभी कहा ज्ञानहीनो है, तो अज्ञानी को, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है उसको अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, होता नहीं, अनंतानुबंधी लोग नहीं होता है। फिर उसको भाव आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको भी भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? भाव आएंगे, संस्कार जन आएंगे, निमित्त जन आएंगे। अगर सम्यक दर्शन के पहले हमारी भोगों की रुचि है, हमने भोग भोगे हैं, तो स्मरण आएगा। और हमने कोई चीज संयम साधना नहीं की और हमें भोगों की रुचि है, आएंगे। लेकिन वो ज्ञानी अपने को भोगों से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा उसी समय अनुभव करेगा। भाव आते ही उन भावों की संभाल करेगा। अज्ञानी जिसका शरीर है, जो शरीर के लिए जी रहा है, उसके अनंतान लोभ के परिणाम नहीं समझेंगे। गुरुदेव ने कहा तिक्तते छूट जाते हैं, तिक्तते छूट जाते हैं शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि के अगर आते भी हैं तो छूट जाते हैं। और ज्ञानहीन जो आत्मज्ञान से रहते हैं, स्वरूप के ज्ञान से रहते हैं, वे जीव अनंतान लोभ पूर्वक पुण्य में फंसे रहते हैं। ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी, और ज्ञानी वही है जिसके 4-7 प्रकृतियां नहीं है।
7 प्रकृतियों के अभाव में वो ज्ञानी है, और 7 प्रकृतियों में कोई प्रकृति का उदय है, एक का है, तो वो दूसरे अवस्था में चला गया। और अगर सम्यक एक कसाय का उदय हुआ अनंतानु का, तो चौथे से गिर के दूसरे में चला गया। और अगर सम्यक प्रकृति में धातु का उदय हुआ, तो चौथे से गिर के तीसरे में चला गया। ये थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर का पारा कमरे के तापमान से ऊपर नीचे होता है, ऐसे ये जीव के परिणाम है। गुण स्थान माने क्या है? जीव के गुण राग की तारतम्यता रूप परिणाम। ये परिणामों के चढ़ना उतरना, यही गुण स्थान हो जाता है। तो यहाँ 7 प्रकृतियों का उपसम या क्षय है तो वो ज्ञानी है, और किसी भी प्रकृति का उदय है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं है। गुरुदेव ने आगम को लेके, सिद्धांतों को लेके एक एक शब्द तोल के लिखा है। श्री गुरु महाराज सब प्रकृतियों का पहले क्षय किया। भैया सुन के बताओ। सब प्रकृतियों का गुरु महाराज ने क्षय किया पहले, जब उनका ज्ञान बता रहा है गुरु महाराज की 7 प्रकृतियां क्षय हो गई थी, ऐसा कह रहा है। सब प्रकृतियां क्षय ऐसे नहीं हो गई थी। 10 साल में 1 साल छूटी, 9 में छूटी, उनकी 30 साल की उम्र में छूटी। कैसे छूटी? शब्दों में छूटी। 10 साल, 11 साल में समय दर्शन भाव सन्ने सब छूटी, ये मानता है छूटी 21 साल में, और 30 साल में प्रतिमा लाई। अब आगे क्या पूछियो कि 30 साल में प्रतिमा लेने के बाद 30 साल काय लगे मुनि होने में। आज तो लोग प्रतिमा लेके अगली साल 2 साल में 3 साल में छुल्ला के अलग होकर मुनि बन जाए। हमारे गुरु महाराज को 30 साल लग गए मुनि होने में। 500 साल पहले इको मतलब है मुनि बने के भी विशेष लक्षण होंगे, और मुनि बने के भी विशेष लक्षण अनुभव में आके जब प्रकट भय, तब उनने सोची कि मुनि बन के जग रसाई ना हो गए। उनने जो कुछ दीक्षाधारी जो कुछ करो है, इन सारी परिणतियों को जीता है, तब लिखा है, तब भेष धारण किया। ऐसा नहीं किया कि 2 अक्षर पढ़ लाए और चद्दर ओढ़ लो, 2 अक्षर पढ़ लाए भावावेश में चद्दर ओढ़ लो, और जीवन में प्रतिकूलता है, भाव खराब है, भोग आदि की लालच है, चुगली कर रहे, लड़वा रहे कि आपकी लड़ाई हो जाए, आप हमें पूछो, पार्टी बंदी करा रहे। चद्रा ओढ़वे से क्या होगा? चद्रा ओढ़वे से कोई देवगति मिलेगी? कपड़ा उतारे से मुक्ति मिलेगी? कपड़ा उतारे से मुक्ति मिल जाए तो फिर कितने जीव है जो कपड़ा पहनते नहीं, सबको मिल जाए। कपड़ा उतारने से मोक्ष मिले तो कितने जीव है जो कपड़ा ओढ़ते ही नहीं है। तो दिगंबर क्या है? दिगंबर क्या है? पढ़ना क्या समझते साहब। दिगंबर नग्नता नहीं है, दिगंबर कपड़ा उतारना नहीं है। कपड़ा उतार के दिगंबर नहीं हुआ जाता। दिगंबर होता क्या है सुनना। दिगंबर माने कपड़े पहनने वाला, दिगंबर माने कपड़े उतारने वाला नहीं। दिगंबर माने कपड़ा पहनने वाला दिगंबर है, कपड़ा उतारने वाला दिगंबर नहीं है। जो कपड़े उतार के दिगंबर है वो द्रव्यलिंगी दिगंबर है, और जो कपड़े पहन के दिगंबर है वो भावलिंगी दिगंबर है। दिगंबर का मतलब है दिशाओं के अंबर धारण किए, जो दिशाओं के नाम के अनुरूप गुण को धारण किए है वो भावलिंगी दिगंबर है। वो जो दिशाओं के नाम के अनुरूप गुणों को धारण नहीं किए है वो कपड़ा उतारने वाला द्रव्यलिंगी दिगंबर है। दिगंबर होता क्या है, निर्गुणता होती क्या है, इस ग्रंथ में समझेंगे आप। लोग समझते हैं कपड़े उतार के दिगंबर साधु हुआ जाता है। आचार्य कुंदकुल स्वामी ने मिथ्यात्व सेहत दिगंबर को पशु कहा है, नपुंसक कहा है। हमारे अभी हमने 6 महीने में अष्टपहड़ की टीका की है, पढ़ी है, और मेरे पास PDF है। आप चाहें तो 100 से पेज की है, आप उसकी फोटो कॉपी करा के देखें पूरे अष्टपहड़ की गाथाओं का किस प्रकार से हुआ। हमारी खोज कहें या लेखन कहें, अभी हमारे बाल ब्रह्मचारी अमित भैया जी ने कहा कि ताड़बंद की देव पूजा नाम की किताब लिखो। हमने उनने सारे किए, हमने पहाड़ दुआ पकाया,
कि हमारे गुरु महाराज की बात किन किन आचार्यों ने किन किन ग्रंथों में किस प्रकार की लिखी है। जो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे कई आचार्यों ने कही है। तो यहाँ बात ये हो रही है 127 लोभम अनंत असंतस्य। लोभ जब भी आएगा अनंतन लोभ, वो क्षणभंगुर नाशवान अचेतन पदार्थों के लक्ष्य आता है। अनंतन लोभ चेतन के लक्ष्य नहीं आता है। अनंतन लोभ का उदय नाशवान अचेतन क्या है? नाशवान अचेतन, नाशवान अचेतन क्या है? नाशवान अचेतन क्या चीज है? अपने को छोड़कर जो भी चीज है वो सब अचेतन है। हाँ, शरीर भी नाशवान अचेतन है, बना रहेगा। स्वयं को छोड़ के पूरी नाशवान अचेतन पदार्थ, छूटने वाले पदार्थों के लक्ष्य अनंतन लोभ होता है। और असोहम अनर्थ्यम, ये अशुभ भाव करा के अनर्थकारी होता है। अनंतान लोभ भावे, अनंतान लोभ के भाव से जीव अपना अनर्थ करता है। त्यक्ते शुद्ध साधु, जो साधक हैं साधु होना चाहते हैं, उनके अंदर में अनंतान लोभ छूट जाता है। लोभम सुतम अनेक अर्थम, अनंतान लोभ को शास्त्रों में अनेक अर्थम अनेक अर्थों में कहा गया है। यानी अनंतान लोभ का स्वरूप शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है। कैसे? चक्र इंद्र नराधिपा, चक्रवर्ती की वैभव मिले, चक्रवाणी की हमें देवांगना मिले, इंद्र बने, हम राजा महाराजा बने, वैभव को भोगे, इस भावना से पुण्य करना अनंतान लोभ का लक्षण है। अनेक भाव उत्पादन के ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम आते हैं अनंतान लोभ से। लेकिन जो शुद्ध दृष्टि है, जिन्हें आत्मा की फिक्र है, आत्मा का लक्ष्य है, वे वैभव को भी इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती की संपदा इन सरी के भोग। ये लाइन 1 से 28 गाथा की दूसरी चरण से बनी है, जो कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा इन सरी के भोग और तृणवत तजत है सम्यक दृष्टि लोग। ये बात गुरुदेव ने 1 से 28 गाथा की दूसरे चरण में कही। लोभक अगर बोले महाराज लोभ नहीं छूट रहा, लोभ नहीं छूट रहा, वो तो गुरु महाराज कह रहे नहीं छूटेगा। शुगर किसी की कभी हटती नहीं है, बहुत हर तरफ में शुगर है। गुरु महाराज कह रहे लोभ कर सकते हो, पहले कह रहा लोभ ऐसो है, अब कह रहा लोभ करो, लोभ करो, लोभ करना चाहिए, लेकिन कैसा? अब का कह रहा है लोभ करो, लोभ करना चाहिए, कैसा लोभ? लोभम कृतम जिन उत्तम, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा वैसा लोभ करे। काय को लोभ करो? जब पैसा को लोभ करो, ऐसे ही अपनी परिणति बाहर जाने का लोभ करो। हमारी परिणति बाहर न जाए जो लोभ करो, बाहर हमारे विचार बाहर ना जाए जो लोभ करो, अपने विचारों की संभाल करने का लोभ करो, अपनी आत्मा को बचा के रखने का, बुरे भावों से बुरे विचारों से बचाने के रखने का लोभ करो। लोभम कृतम जिन उत्तम, बोले हमारे क्या लोभ करें? शुद्ध धर्मम शुद्धम धर्मम, हम शुद्ध धर्म का स्वरूप समझ के अपने दृढ़ स्वभाव आत्मा के आश्रय लेने का लोभ करें। क्या लोभ करें? हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक कोई ना मिले। बाहर में दरवाजे बंद करना लोभ है, हम काउ से नहीं मिलेंगे। और क्या लोभ है? मन के दरवाजे बंद करो, वचन के दरवाजे बंद करो। यानी अपनी आत्मा के गुणों की अपनी तारीफ करने को जो लोभ है, प्रशंसा को लोभ है, वो लोग छोड़ो, गुणों का लोभ करो, गुण प्रकटाने का लोभ करो। उससे क्या फायदा हो जाए महाराज? आत्म परमात्मा गंधम सा, ये आत्मा परमात्मा पदे को प्राप्त होगा, तब लोभम मुक्ति गानो। ऐसा लोभ करने वाला मुक्ति गमन करता है। संसार की वस्तुओं का लोभ छोड़ के अपनी आत्मरक्षा का लोभ करने वाला मोक्ष गमन करता है। अब आगे क्रोध में, क्रोधम कूट भावे, गुस्सा हमेशा कुटिलता से आती है, कुटिलता हमेशा कपट से आती है। हमें क्रोध हमेशा किसी के प्रति मन में पहले कपट है। मान लीजिए उदाहरण के लिए
यहाँ तो क्या नहीं है, कई जगह मैंने देखा पंडित जी की समाज में अनबन बात, तो पंडित जी सिद्धांत की बात करें, समाज चाह मंदाखन करें। हमने कई जगह देखा, मेरे जीवन में यही था, अब तो हम न्यूट्रल हो गए, क्या करें। जी बड़े सियाने हैं, इनको नाम छापा, इन्हें बुलाओ, महाराज जी इनके तो ठहरा, इन्हें ज्यादा चाहा ईर्षा के कारण, तो क्या होता, हमारी बात हो गए, अब गुस्सा आएगी, इन्हें इनकी बात चलो। जैसे मान लीजिए आप लोगों की चर्चा मैंने बताई थी, अगर आपके मन में कपट है कि इनकी ना चल पावे, इनकी ना चल पावे, हमारी चले, और आपकी नहीं चली, इनकी चल गई, तो गुस्सा आए कि नहीं आए। मालूम पंडित जी ने सोची कि पहले मंदिर विधि हो गए और आपने कि न हो गए, और आप में यदि कपट नहीं है, कोई ईर्षा नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई अन्यथा नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगी। और आप में अगर अन्यथा है, पंडित जी की न चल पावे और चल जाए, फिर गुस्सा आएगी। और आपकी चल गई और पंडित जी के अंदर है, तो पंडित जी गुस्सा आएगी, कहते तो मेरी नहीं चली। अरे आपकी वापी क्या होती है, अपाय समझना चाहिए। पंडित जी का भाव यह था कि पहले मंत्र विधि होने से वक्ता को पर्याप्त समय मिलेगा, वे छोड़ देंगे उस समय। अपाय समझना चाहिए, जहां अपाय कौन नहीं समझता है, जब उसके प्रति सरल भाव नहीं। जब जीव के नजरिया सरल होता है तो जीव उसकी कथन को पॉजिटिव समझता है, और जब नजरिया गलत होता है तो जीव सही बात को उल्टा समझता है। जब उल्टा समझता है तो गुस्सा आती है। लोभम तो क्रोधम पूर्ण भावे आरत रोध समर्थता। क्रोध से क्या होता है, गुस्सा भी आती है, मारने का भाव भी आता है, पिट जावे तो प्रसन्नता भी होती है, आनंद भी आता है। अगर हमारी बहुत से गुस्सा है और वो पिटला हुए, हमें आनंद आएगा क्या, नहीं आता। क्रोध ध्यान क्या, हिंसा नहीं, खुद पीटने में आनंद, खुद पीटो तो आनंद, कौ से पिटवाओ तो आनंद, को पीटना हो तो आनंद। कूट भाव का मतलब क्या है, कुटिल भाव। हमारे मन की हो जाए तो अन्यता नंदी, बहुत अच्छा रहा, मेरी मन की हो गई, तो रौद्र ध्यान, और नहीं भाव तो दुखी। हमारे मन गुस्सा हो रही, अब मंदिर में कुछ कह नहीं सका, अंदर में दुख हो रहा। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि आपकी प्रवृत्ति सरल नहीं है, कुटिल है, तो आपको अच्छे कार्यों में भी गुस्सा आ सकती है। और आप जो है, अगर अच्छे कार्यों में गुस्सा आ रही है और आपके दुख और बुरे काम में आनंद मानना है, तो समझो इसी का नाम अनंतानुक्रोध है। मोड़ा मोड़ियन को सुधारने गुस्सा है, अनंतानुक्रोध नहीं है। मोड़ा मोड़ियन को मंदिर के या भोजन के सुधार के लाने आप गुस्सा कर रहे हैं, उसका नाम अनंतानुक्रोध नहीं है। अनंतानुक्रोध माने जो क्रोध अन्याय अनीति पूर्वक हो, जो क्रोध किसी को बर्बाद करने को हो, जो क्रोध अपने पाप के आनंद के लिए हो, वो क्रोध अनंतानुक्रोध। गुस्सा तो मुनियों को भी आती है। गुस्सा अगर धर्म की रक्षा को हो रही है, अपना बचाने को हो रही है, तो वो आपकी प्रति सनातन धर्मात्मा की प्रवृत्ति है। तो यहां किस अभिप्राय से गुस्सा आ रही है, उसके हिसाब से प्रकृतियों का बंटवारा होता है। बोले असत्य से तो हिंसा, खुलासा कर दिया, नाशवान वस्तुओं के लक्ष्य से, नाशवान वस्तुओं के लक्ष्य से, भोजन कपड़ा रोटी मकान के लक्ष्य से जो भाव बिगड़ रहे हैं, हिंसा माने भाव हिंसा हो रही है, उस भाव हिंसा हो रही है, उसका नाम अनंतानुक्रोध है। नाशवान वस्तुओं के लक्ष्य से आने वाली गुस्सा का नाम अनंतानुक्रोध है। सुदृष्टि छोड़ देते हैं। क्रोधम अनंतानम तिष्ठते, अनंतानुक्रोध से असुहम स्वयं समम जुतम। जीव शुभ करते हुए भी, अच्छा करते हुए भी अशुभ भाव कर लेता है। अनंतानुक्रोध करने वाला शुभ क्रिया करता है, लेकिन उस क्रिया में भी क्रोध उसको आ जाता है। इन्हें पहले आरती कर रही, इन्हें पहले जर्मानी रख रही, इन्हें पहले झंडा पकड़ लो। अगर जीव प्रवृत्ति है कि इन्हें पहले क्या कर लो, हम बड़े हैं, समाज में मेरा नाम पहले, हम अध्यक्ष हैं, पहले हमसे पूछना चाहिए। अगर ये परिणाम है तो उन परिणामों से गुस्सा आ रही है,
आप लोग बीच में पूछ सकते हैं, माइक है, हमें सुनाई देता, जो कहना हो कह सकते हैं, चाहे ग्रंथ बाद में पूरा हो जाएगा। चर्चा में किसी व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आए, आप लोग पूछ सकते हैं, गुरुदेव की बात समझने का प्रयास तो करें। और टेप गौरव है, पूरी समाज सुनेगी, जगह जगह भेजो, समझे तो कि ग्रंथों में लिखा क्या है। शरीरम दुख उत्पादन थे, बोले क्रोध से क्या नुकसान है? बोले एक तो क्रोध से भाव बिगड़ा, दूसरे शरीरम दुख उत्पादन है। तीव्र गुस्सा में शरीर को कुछ नुकसान हो, तीव्र गुस्सा में शरीर को कुछ नुकसान हो कि नहीं होता है? क्या होता है? क्या होता है? तीव्र गुस्सा में शरीर में भी फर्क पड़ा। हाँ देखो, बीपी बढ़ जाता, आंखें लाल हो जाती, पसीना आ जाता, हाथ पांव पटकन लगे, ऐसे होत के नहीं होता। अगर तीव्र गुस्सा हो गए तो शरीर में कुछ एक अलग एब नॉर्मल स्थिति होती कि नहीं होती? निगाह टेढ़ी हो जाती, होंठ टेढ़ी हो जाती, आंखें लाल हो जाती, और सबसे बड़ा लक्षण है आवाज तेज हो जाती। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आवाज बहुत तेज हो जाती। अनुभव करो कि नहीं करो? रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अरे क्या भाई आप पूछ रहे, क्या भाई आप पूछ रहे, वो तो हमारे जीवन में है। तो भैया जी लक्षण को बता रहे, यदि आपको बात बात में बहुत तेज आवाज हो जाए तो समझो भैया के सम्यक दर्शन हमारा मतलब नॉर्मल बात करो, नॉर्मल बात करो। कैसे हो? उनने कही थी अच्छे के बारे में, आपने समझा ईगो, मेरी इंसल्ट। जीव की जब नजरिया होता है, अंतर सोच कर क्या होता है कि सामने वाला, घर वाली, बच्चा, अरे बाप बेटा की हो, बेटा सोचत पिताजी पैसा बर्बाद ना करें, दिखावा नहीं करें, आराम से रहे, आराम से भोजन करें, घर में रहे, और आप करें दिखावे में, बेटा चिल्ला लगा तुम्हें दिखा दीजिएगा, पैसा बर्बाद करो। बात कर लो क्या हमें नहीं कमाओ, हमें नहीं कमाओ, तू नहीं कमाओ, कैसे नहीं हो सकता? हमने भैया सब देखो है, बाप बेटा को चिल्ला देखो, पति पत्नी को चिल्ला देखो, जी के घर आवाज ना आवे, समझो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है। एक बार कहानी सुनाते बच्चों की, एक बार बाप बेटा बाहर बैठे, सास बहू अंदर, तो गिलास टूटने की आवाज आई, आवाज आई और तेज आवाज आई, अंदर से गिलास की आवाज आई, फिर एक आवाज और आई जोर से, फूट गई क्या? अब पिताजी पूछते हैं कुछ गिरा है, किसने गिराया? पिताजी बोले कि बहू से गिरा है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले अगर सास से गिरा होता तो आवाज तेज नहीं होता। ऐसा होता कि नहीं होता? अगर वो गिलास बहू से टूटो हो तो इतनी तेज आवाज आती, बहू से टूटा तो भी तेज आवाज सास की आ रही कि देख के नहीं जाती, उन्हें धीमे से कह रही मम्मी आप ही ने रखो, तो आवाज बढ़े कि नहीं बढ़े? जवाब दे दे, बताओ कैसे होत के नहीं होता? खुद ने गिलास रखो, बहू की लात लग गई, चिल्ला रही और उन्हें याद दबा दी मम्मी आप ही ने रखो, तो और आवाज बढ़ गई। इसे क्या कहेंगे? अनंतानुक्रोध कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अन्याय अनीति पूर्वक जो गुस्सा है उसका नाम अनंतानुक्रोध है। बोले महाराज गुस्से का नुकसान है। अनंतानुक्रोध से एक तो दुख होता है, टेंशन होता है, तनाव होता है, नींद नहीं आती है, भोजन में अरुचि हो जाती है। हमने तो जो देखो कि कछु लोग तो थरिया पलट देते, कछु लोग गुस्सा छोड़ के चले जाओ, नहीं खाना। आप लोगों ने नहीं कहा मुझे, हमने ऐसे लोग देखे हैं। अगर कोई ने लड़का ने बहू ने जवाब दे दो, बहू ने जवाब दे दो तो उतना भोजन न करे, ऐसा हो सके नहीं हो सके। अब पूछे नहीं भैया क्या रहा, क्या पूछा तो आपको सब पता है संसारी जीवों की परिणति, और हमने करके देखो जो
हम खाऊ से नहीं कह रहे, हमें गुस्सा आ जाती तो उतना भोजन नहीं करते। गुरु महाराज कह रहे दुख होता है, शरीर एबनॉर्मल स्थिति हो जाती है, और अगर इतनी बड़ी गुस्सा हो जाए, गुस्सा में कह दे रहे हम तुम्हें मार डालेंगे। एक ने मुनि ने कह रही थी ज्यादा गड़बड़ न करियो, हम दौड़ का भस्म कर दें। एक मुनि ने कह रही थी तुम ज्यादा परेशान नहीं करियो, हम दौड़ का जला दें। इतनी कही भर है, हम दौड़ का जला दें। भैया क्या हो गया भैया? कोई ये होता है, मुनि अगर है और मुनि को अशुभ तेजस इतना ज्यादा बढ़ जाए और मुनि गुस्सा में कहते हैं द्वार का भस्म कर दूंगा। जैसे ही कही उस मुनि ने यहां से एक पुतला निकला, 9 योजन बड़े 12 योजन को, लाल लाल सिंदूरी रंग को, आग की लपट निकली और पूरी द्वार का भस्म करके आई, उनको भी भस्म कर दिया। कहां गाओ? थावर क्रोधानी सत्यम, इस थावर गति में गया। आचार्य कहते हैं तीव्र अंदर क्रोध करते हैं, उनकी गुस्सा उन्हें ऐसे कर्म बनाती है कि स्थावर कायम करना पड़ता है। आंखें बहुत लाल करी, अग्नि कायम जी बनेगा। बोले महाराज थावर का क्वाउट, गाथा नंबर 132। अब तेज वायु चा पृथ्वी बृहस्पति यथा। अब माने जल का है, तेज माने अग्नि का है, वायु माने वायु का है, पृथ्वी माने पृथ्वी का है, बृहस्पति माने बृहस्पति का है। और विकल्प प्रेम उत्पादन थे, अगर गुस्सा करके बहुत दुखी रहो तो विकल्प तरह भी आ सकता है। विकल्प तरह की उत्पत्ति का कारण है विकल रहना, दुखी रहना, और दुख मिटने को अनायतनों में जाना, मूर्ता को सुना और दूसरे के विकलांग करना, विकलांग करना। अगर नाक कान छेदे तो नपुंसक खुजो, मोड़ा मोहन के नाक कान छेदवाए तो नपुंसक खुजो, और खुद नाक कान छेदवाने को भाव है तो स्त्री पर्याय मिलेगी। और कहीं उसके अंग भग मक्खी गिर गई, उठा के धर दो, खा लो, या सो थूक दो, मक्खी आके उनके थूक पे लाल पे पहुंच जाए और मक्खी मर जाए। अपनी हरकत से कोई भी जीव जंतु मरे, कीड़ा मकोड़ा, समझ लो आपने उसको दुखी किया, उसके अंग भंग खराब किए, मक्खी के पंख उसमें लिपट गए, खुले गुण में आपने गुण थोड़ा छोड़ दो और मक्खी में लिपट गई, उनके पंख पड़ गए, कर्म बंद हो जाए तो मक्खी बनना पड़ेगा। खुली चीज छोड़ दी और कोई चीटा चीटी मर गया, समझ लो तैयारी है चीटी बनने की। भैया बहुत सावधान रहकर चलना है, सावधान अपने में रहना है। क्रोधम तिक्तम साधु, साधु लोग, साधक लोग ऐसे अनंतम क्रोध को छोड़ देते हैं। बोले महाराज, एक उन्हें पूछी महाराज स्थावर काय बनने में क्या नुकसान है? पहाड़ पृथ्वी जमीन पेड़ बनने में क्या नुकसान है? आचार्य कह रहे उपसर्गम थावरम दृष्टा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दांतन टोल रहा है पेड़ की, पत्ती खोल रहा है, काट काट बकरियों को खिला रहे, बार बार कट कट के बकरियों को खवाने का, वनस्पति बन के चारों कट रहा, घास कट रही, वनस्पति बनने से क्या नुकसान है? अरे धनिया की पत्ती बन गया तो 2 महीना तो मुश्किल छोड़े, 10 महीना तो खेत। थावर बनने से कितने उपसर्ग होते हैं, कितना दिखाई दे रहा, पृथ्वी को खोद रहे, जला रहे, आग जला रहे, खेत में आग जला रहे, यानी स्थावर काय के जीवों पर सबसे ज्यादा उपसर्ग दिखाई देता है। गाथा नंबर 133 उपसर्गम थावर दृष्टा विकल्प उत्पादन, और यही गति है लेट रिपीट अली आज शरीर केचुआ की यही दशा है। खेत में ट्रैक्टर चल रहा, कितने केचुआ बन गए, मच्छर मक्खी की, अरे मच्छर बन गए तुम्हें गुड नाइट लगा देंगे, अगर मच्छर बन गया तो गुड नाइट लगा देंगे, क्यों भैया? अरे गुड नाइट नहीं लगाना है, मच्छरदानी लगाना है प्रभु।
मच्छर मारेंगे तो मच्छर की पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है। अरे कोहम अनेक उत्पादन थे, क्रोध अनेक प्रकार से पैदा होता है, इसीलिए भावम अशुभ न क्रिय, कभी अशुभ भाव नहीं करना, क्योंकि पहले अंदर होता है फैक्ट्री में, उत्पादन फैक्ट्री में होता है, बाजार में बाद में आता है। भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है पहले फैक्ट्री में होती ना, तब तो मार्केट में आती है। पहले जीव के अशुभ भाव होते हैं। बोले भाई कैसे हो? आगे लिखा है जीव की जो विपरीत मानता जन इच्छा है कि मेरो लड़का मेरे हिसाब से चले, मेरो लड़का मेरे हिसाब से चले, मेरी बहू मेरी बात माने, हम जो कहें वो करे, ये क्या है? मिथ्या मानता जन अशुभ भाव। क्यों मानता मिथ्या क्यों है? जब एक तरफ दूसरे तरफ से भिन्न है तो तुम गुलाम है क्या? आपको परम स्वतंत्र, हम परम स्वतंत्र, और हम क्या मान बैठे? ये सब हम किया है, सब हमारी बात माने, और जब नहीं मानी तो कितना आनंद है? अगर हमारी बात तो नहीं मानी तो आनंद है ना? ये क्या रही था? बात नहीं मानी तो गुस्सा है, आनंद नहीं। जिससे उम्मीदें करी, हमारी बात तो माने, हमारे हिसाब से चले, हमारी अपेक्षा पूरी करे, और नहीं करी तो आएगी कि नहीं आएगी? बहन जी कह रहे आनंद आएगा। अरे बहन जी क्रोध उत्पन्न होगा, विपरीत मानता अशुभ राग, हम अशुभ राग करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी बात माने, और नहीं मानेंगे तो हमारे हम कहेंगे अब हमारा बड़ा गुनाह है, बेकार आदमी, हमने कहीं जैसी बात नहीं मानी। गुरुदेव कह रहे क्रोध आने के ऐसे अनेक कारण हैं, एक दो नहीं। कोहम अनेक उत्पादनते भावम अशुभ न क्रियते, क्रोध से बचना है तो विपरीत मानता पदार्थों को विपरीत मत देखो, उन्हें अशुभ भाव करो। यदि भावम विचरण के सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक जैसी भाव बिगड़ते हैं, यदि भावम विचरंती, वे उन भावों को संभाल लेते हैं और क्रोध को छोड़ देते हैं। वो हर प्रज्वलते हैं। अगर मानो क्रोध भड़के तो क्या संभाल देते हैं? अगर आग भड़के साधक के साधु के, वो हर नहीं माने क्रोध आदि, और क्रोध का आवेश भड़कता है तो साधु के साधक सम्य दृष्टि कैसे संभाल लेते हैं? तो गुरुदेव कह रहे वो हर प्रज्वलते हैं। जब मनुष्य उनके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है, तीव्र गुस्सा आती है, क्या करते हैं? उपशमन जल सिंचते। अगर तू आग लगे तो आप क्या करो? आग लगे तो क्या करो? पानी डालो, हाई ब्रिगेड बुलाओ, दौड़ा दौड़ा पानी ले आओ। ऐसी साधक क्या करते हैं? अपने ज्ञान सरोवर में चले जाओ, और ज्ञान सरोवर से ज्ञान की बाल्टी ले आओ और गुस्सा पे डाल दो। ज्ञान के रंग से शांत भाव अपनाते हैं। मुनि शांत भाव अपनाया। यहां तो श्री भक्तांबर जी पढ़ा, यहां तो ज्ञानी भक्तांबर जी पढ़ा, और कहते कि हमें गुस्सा कम नहीं हो रही, और कह रहे हम पुण्य नहीं बढ़ रहा। श्री भक्तांबर जी करते प्रवेश कर प्रवेश, उन्हें कबू जानी पूछी क्या करे थे? बोले क्या करे थे कि श्री भक्तांबर जी काय के नाम पहुंचा, मतलब आप बताओ क्या हो जाओ? श्री भक्तांबर जी, श्री भक्तांबर जी का पाठ करने का उद्देश्य क्या है? बताओ, वो बताओ। आपने दुकान है, दुकान खोली हो, घर प्रवेश करा हो, श्री भक्तांबर जी से शिक्षा क्या मिली, क्या सीखा, किस प्रकार काय के लिए करते हैं? उन्हें दुकान चले सो कर, घर अच्छा रहा सो कर। ये क्या है? कांक्षा दोष। क्या उद्देश्य क्या है? मुनि शांत प्रभु आदिनाथ को ध्याया था, प्रभु आदिनाथ को ध्याया था, और मुनि शांत भाव अपनाया था। दो काम नहीं भाई, केवल आदिनाथ को ध्यान रहे और शांत भाव नहीं करो तो काम ना बने। दो ही दवाई खाने, एक बाहर लगाओ में, एक अंदर के ध्यान है, तब रोग ठीक हो जाए। श्री भक्तांबर जी इसका सीख रहे हैं कि उन्हें बीतरागता देख के उन्हें राजा की बात नहीं मानी तो उन्हें जेल में डाल दो। मुनि ने गाली दे दी,
गुस्सा करेंगी राजा के नाम पर सोचो तो कि नाश हो जाए, हमें जेल में डाल दो। कर सोची थी बुरी ने शांत भाव अपनाया और प्रभु आदिनाथ को ध्याया। सीता जी ने अशोक वाटिका में क्या करो तो रावण को गाली देंगी विनाश करो, हमें देख रहा हूं कि शांत भाव अपनाओ। तो अगर शांत भाव अपनाएंगे तो विपत्तियां चली जाएंगी, और दुष्टों को जवाब देंगे तो विपत्तियां और आएंगी। सीखने की बात है। उपसम जल संचुति, ज्ञानी जीव ज्ञान जल से सिंचन करते हैं। शिव उपसम च सद्भाव जोगनोकम क्षयम पुरी, जो योगी जन है मुनिजन है वे अपने क्षयोत्सम प्रमाण अपने ज्ञान आदि स्वभाव के आश्रय से कर्मों को क्षय करते हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं तुम तो अच्छा क्या कह रहे हैं, जिन उत्तम कोई समनम क्रियते बुधई जने, जैसा जिनवाणी ने कहा है क्रोध के समन का उपाय ऐसा ज्ञानी जन करते हैं। और क्रोध के समन से कर्म प्रविधम तीनों प्रकार के कर्मों को उन्मूलित माने जड़हीन, जैसे किसान धान के पौधे को नींद देता है उखाड़ देता है, ऐसे ही क्रोध को उखाड़ के फेंक देते हैं। जिन शासने मुक्ति गमनों, जिन सत्संग में ऐसे मुनि मुक्ति गमन करते हैं, जे तानी राग दोषानी, जितने भी राग दोष के परिणाम हैं वे सब अशुभ भावना कहलाते हैं और मिथ्या सल आदि से होते हैं। जो मिथ्या आदि सलों को उखाड़ फेंकते हैं वे योगी जन क्रोध को निर्मूल करते हैं। यानी गुस्सा काय आउट, ये मार न दे रहे हम, मारो नहीं जाते, मारो नहीं जाते, झूठी परिकल्पना ये नुकसान ना कर देवे। अरे ये गज्जा हमारा नाज ना खा जावे दुकान को, अबे गज्जा ने खाओ नहीं जा तो डंडा पहले मार दो। दुकान में गज्जा ने आपके अनाज के ढेर में गज्जा आई और जा रही थी, गज्जा ने आपकी अनाज तरह मोह नहीं करो, आपने सोची गज्जा मोह में जब वो ना मार दे रहे तो गज्जा जाता डंडा मार सका नहीं मार सका, आपने नहीं मारा। एक जने व्यापारी हते गन्ना की भी मार सुन वे करते हम नहीं मार सका, पाप लगे और न कैसे करते बनिया इतने चतुर हो गाय को डंडा नहीं मारे, पाप लगे और नौकर को सारो कर दे बस गिज्जा रही नौकर तैयार बैठो कि ढेर तो आए 3-4 फटकार दो भले देखा अब उन्हें खाओ भी नहीं आ, बताओ आगे को दोस्त डंडा मार दो। इस समझदारी की बात नहीं है भाई, आपने डंडा नहीं मारो उसे कार्य करा दो तो बच गए। तीसरे सेठ जी का बड़ा बैठो कर लगे तेने अच्छो करो, पापा ने सौरव करो, कर्मचारी ने डंडा मारो और लड़का कह रो अच्छो करो, अब नहाए जगत जा तीन ही फंस गए कि नहीं फंस गए। बोलिए गुरु महाराज की जय। आनंद कितने प्रकार आनंद कितने प्रकार एक मिनट आनंद कितने प्रकार के होते हैं? आनंद कितने प्रकार